हेलो दोस्तों, मैं एशियन होटल में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर फ्यूचर, सबसे घातक चीज़ क्या है हमारे भविष्य के लिए। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर फ्यूचर क्या है? ये वॉर नहीं है, पॉलिटिकल एनिमिटी नहीं, पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, क्लाइमेट चेंज भी नहीं है। तो है क्या? एपैथी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपैथी? एपैथी का मतलब क्या है? डिसइंटरेस्टेडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और एक तरीके से बताया जाए हिंदी का ट्रांसलेशन तो है उदासीनता, केयरलेसनेस। एक तरीके से मतलब डिसइंटरेस्टेडनेस, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब ये एपैथी जो है दो तरीके से हानिकारक है। एक तो ज़ाती तौर पे खुद के लिए अपने ज़िंदगी में बहुत हानिकारक हो सकता है हर एक इंसान के लिए, और एक तो है ग्लोबल लेवल में या फिर जो है कलेक्टिव लेवल में। दोनों का ही किस तरीके का हानि हम लोग देख सकते हैं, दोनों चीज़ में ये किस तरीके का हानि डाल सकता है, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये एपैथी किस शक्ल सूरत में आता है, किस तरीके का है ये एपैथी, क्या है एक्चुअली एपैथी। ये एक क्वाइट क्रीपिंग काइंड ऑफ वॉइस है जो आपके कानों में हमेशा बजता रहता है, जो आपको समझाता है, आपको बोलते हैं कि व्हाट डिफरेंस कैन आई मेक, मैं क्या ही बदल कर सकता हूँ, मैं क्या ही बदल सकता हूँ। व्हाट्स द पॉइंट इन ट्राइंग, मैं बहुत ही छोटा एक इंसान हूँ, मैं क्या ही बदल सकता हूँ। और इससे और एक चीज़ जो आता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है करने का। व्हाट्स द पॉइंट इन ट्राइंग, कोशिश करने का क्या ही मतलब है। देखो, सिंगल पर्सन स्मॉल एक्ट, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यही लगता है, राइट? दैट इज़ एपैथी। बट ये सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई है भी तो इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। देखिए, सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि आप अगर कुछ रास्ते पे चल पड़ते हो या फिर कुछ स्टेप्स लेते हो और मोटिवेशन एंड कॉन्शियसनेस एकदम प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ अगर लेते हो ना, तो वो एक स्टेप काफ़ी जो है काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है भविष्य के लिए, आपका या फिर कम्युनिटी लेवल में, आपका या फिर ग्लोबल लेवल में, आपका या फिर एक कलेक्टिव लेवल में। तो बात यह है, यहाँ पे दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कॉन्शियंशियस, जैसे एक विथ मोटिवेशन एंड विथ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ अगर आप कोई एक छोटा कदम उठाते हो, उसका फल आपको आज नहीं मिलेगा, शायद 10 दिन में भी नहीं, शायद 100 दिन में भी नहीं, बट उसके बाद वो मिलता रहेगा। वो आस्ते आस्ते जो है रिजल्ट एक्रू होता रहेगा। और एपैथी, क्या ही फ़ायदा है, क्या ही फ़ायदा है करने का। मैं तो छोटा इंसान हूँ, मेरे पास क्या ही क्षमता है, और आप सोच के जो है घुटने टेक देते या फिर करना बंद कर देते क्योंकि मैं कुछ खास फ़र्क नहीं डाल सकता। इतना ब्रॉडर स्केल ऑफ थिंग्स, जो इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, क्या ही फ़र्क डाल सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एपैथी। और एक तरीके से जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, ये खुद को ऐसे समझा लेते हैं कि मैं कुछ खास फ़र्क नहीं डाल सकता हूँ। जो लोग स्टूपिड होते हैं वो लोग एक्चुअली अच्छे होते हैं इस तरीके से। स्टूपिड नहीं बोलूँगा, जो लोग थोड़ा मान लो कि उतना खास इंटेलिजेंट नहीं है या फिर उतना खास डीपली सोचते नहीं है, वो लोग एक्चुअली इस चीज़ से इम्यून है, क्योंकि वो लोग यही फ़र्क पड़ता है कि ये मेरा काम है, मुझे करना है। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है, वो लोग उतना खास सोचते नहीं हैं। ये सब चीज़ लेकर वो लोग इतने कंसर्न नहीं है। उनको सिर्फ इतना है कि मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। आगे पीछे नहीं सोचते। तो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर आप होना या फिर ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा सोचने वाले हो, तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, एपैथी। क्योंकि आपको लगता है आप प्रोस एंड कॉन्स एनालिसिस बहुत में जुड़ जाते हो, और एनालिसिस पैरालिसिस, जितना एनालिसिस करते हो काम करना उतना बंद कर देते हो, क्योंकि लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट सच्चाई तो यह है, जैसे कि बताया, एक छोटे स्टेप्स और वो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ अगर लिया जाए, प्रॉपर मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ, तो वो ऑफकोर्स फ़र्क लाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, एक छोटे कहानी के साथ हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। एक कहानी था, बड़ा अच्छा कहानी। एक बच्चा समुद्र के तट में घूम रहा था, और समुद्र के तट में हज़ारों लाखों के तादाद में स्टारफिश जो होते हैं ना, वो आके वो समुद्र का जो वेव्स है, वेव के माध्यम से आ गया और आके जो रेत में स्ट्रैंड हो गया, वहाँ पे फंस के रह गया। अभी क्या हो रहा है, वो जो स्टारफिशेस जो थे लाखों के तादाद में, वो स्टारफिश अभी धूप में जल रहा है, सूख रहा है, मर रहा है। बच्चे जो थे, जिस बच्चे का मैं जिक्र किया, वो यहाँ पे घूमते घूमते देखा, तो वो बच्चे एक करके स्टारफिश हाथ में लेके समुद्र में टॉस करके फेंकना शुरू कर दिया, पानी में वापस से फेंकना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो बच्चा वो करता रहा, और एक बूढ़े आदमी वहाँ पे थे, बुजुर्ग, उन्होंने देखा ये चीज़ को। फिर वो बच्चे को बुला के बोले कि ये क्या फालतू का मेहनत कर रहे हो, क्या बेकार का मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे लाखों की तादाद में स्टारफिशेस हैं, तुम सबको थोड़ी बाहर फेंक पाओगे, सबको थोड़ी पानी में वापस से डाल पाओगे। फिर बच्चा जो है हाथ में आखिर वाला एक स्टारफिश लेके फिर वो बोलते हैं कि
शायद मैं सबके लिए तो कुछ खास मदद नहीं कर पाऊँगा, मगर ये वाला हाथ में जो मैं स्टारफिश है, इसके लिए मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसको जो मैं ज़िंदगी दान कर रहा हूँ, बोल के वो स्टारफिश को वापस से पानी में फेंकते हैं। तो ये एक छोटा कहानी है, बट इससे बहुत सारा मॉरल हम लोग ले सकते हैं। ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज़ नहीं करना है। वो जो बूढ़े इंसान जिसका मैं ज़िक्र यहाँ पे किया, वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है ज़्यादा। उनको लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हो, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, या फिर पॉलिटिकल राइवलरी, लेफ्ट वर्सेस राइट, वाइट वर्सेस ब्लैक, कितना कुछ हमेशा रेशियल टेंशन हो या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, बड़ा इश्यूज़ है, हम क्या फ़र्क डाल सकते हैं। और वो लोग कुछ करना बंद कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग वो बच्चे वाला मेंटालिटी लेकर चलते हैं ना, दुनिया को बच्चों वाला या फिर इनोसेंट नज़र से देखते हैं, उनको लगता है कि चलो ये हमारा काम है। या फिर जो लोग एकदम मैकेनिकली भी देखते हैं, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, मुझे कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड ये तो सच्चाई है, राइट। कुछ अगर फ़र्क पड़े ना पड़े क्या ही जाता है, आप अपना काम किए हो, राइट, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और शायद यही बात हमें याद रखना चाहिए। देखिए, अभी जब मैं दो तरीके से बताया कि ये दो तरीके से हमें अफेक्ट करता है, एक तो है पॉलिटिकल लेवल, नॉट पॉलिटिकल लेवल, रादर एक ग्लोबल लेवल में या फिर कम्युनिटी लेवल में, एक कलेक्टिव लेवल में, जो है सब इंसान का फेट जिससे जुड़ा होता है, सब बहुत सारे इंसानों का जो है भविष्य जुड़ा होता है। वहाँ पे एपैथी कैसे इफेक्ट करता है, वहाँ पे एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्टेडनेस या फिर उदासीनता किस तरीके से जो है प्रभाव रखता है। देखिए, ये पॉलिटिकल कॉज जो मान लो कोई ख़राब कुछ बुरा चीज़ आपके सामने हो रहा है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छा खास काम नहीं कर रहा है, बट उनका पॉलिटिकल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि अब उनको हटाना मुश्किल है, और आप जो है इलेक्शन के टाइम में जो है वोट देने के लिए निकलते नहीं हो, और वो लोग जो है साल साल क्षमता में रहते हैं। ऐसा अनगिनत एग्जाम्पल्स हमको पहले मिलता था देखने को। तो कलेक्टिव लेवल में हमें हानि पहुँचा रहा है कि नहीं? ऑफकोर्स पहुँचा रहा है। करप्शन लार्ज स्केल, आपको लगता है कि ये तो एकदम इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, भूल जाते हैं, क्या ही फ़र्क डाल सकते हैं हम लोग, छोटे से इंसान हैं। इतने बड़े इंसान जो है, बड़े फिश जो है, बड़े मछली यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, हम लोग कुछ खास कर नहीं सकते, हम लोग जो है चुप हो जाते हैं। बट एक आवाज़, मान लीजिए कोई भी मूवमेंट हो ना, बड़ा मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई भी सोशल मूवमेंट, कॉज हो, कुछ भी मूवमेंट हो, एक इंसान से शुरू हुआ है, एक रूम के क्वाइट कॉर्नर में एक कन्वर्सेशन से जो है वो शुरू होते हैं और फैलता रहता है। मार्टिन लूथर किंग मान लो, या फिर जितना भी बड़ा इंसान का आप बात मान लो, सुभाष चंद्र बोस, या फिर कुछ भी, एक छोटे मूवमेंट से शुरू होता है, फिर अल्टीमेटली वो जो ग्लोबल एक रूप लेता है। एक छोटी चिंगारी जो लगता है एक पूरा जंगल को जलाने के लिए। ये ऑफकोर्स किताबी रटी रटाई बातें नहीं है, सच्चाई भी है। और जो लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं या ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं, वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं कि ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग में हम कुछ खास बदल नहीं सकते, तो हम लोग करना बंद कर देते हैं। ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया का बोझ आप अपने कंधे पे लेकर चलो, या फिर जो है पॉलिटिकल कॉज लेके निकल पड़ो, बट आप अपना काम करते रहो, दैट्स इट। आप वो वाला जो डिफरेंस मेक कर सकते हो, इफ़ यू कैन मेक दैट मच ऑफ डिफरेंस, और डिफरेंस भी छोड़ दो, आप जस्ट अपना काम करो, दैट्स इट। शायद ये हो सकता है कि आपका वो वाला काम देख के दूसरे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं, 2 से 3, 3 से 30। एक बच्चा मान लो कि एकदम ट्रैश जो होते हैं ना, वो डस्टबिन वगैरह, वो जो है वो भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है, वो थोड़ा क्लीन कर दिया, उस बच्चे को देख के और 2 बच्चे करना शुरू कर दिया। ट्री प्लांटिंग, आप जाकर वॉलंटरीली 1-2 ट्री प्लांट किए, उसको देख के और 2 बच्चे किए, उसको देख के 50 करना शुरू कर दिया, वो एक ट्रेंड बन सकता है, राइट। ये तो हो गया कलेक्टिव लेवल में। अब मैं पर्सनल लेवल पे ज़ाती तौर पे बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोग को अगर हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में एक जगह पे हम फंसे हुए हैं, एक डेड एंड जॉब, आपको करना था कुछ अलग, बट आप 2-3 बार ट्राई किया, फिर 10-15 बार ट्राई किए जॉब के लिए, बहुत जगह पे इंटरव्यू दिया, आपको खास वो वाला चीज़ उतने अच्छे तरीके से मिला नहीं जो आपका दिल की ख्वाहिश थे, तो आप जो है ट्राई करना, कोशिश करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आपको लगता है क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ खास फ़र्क तो हो नहीं रहा है, तो आप जो है क्वाइट क्विटिंग। आप लोगों को तो डिक्लेयर नहीं किए, या फिर एकदम सबको बोले तो नहीं कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, उम्मीद आशा त्याग दे रहा हूँ, बट आस्ते आस्ते जो है आप प्रयास करना बंद कर देते हो। या आपके लाइफ में, हमारी लाइफ के लिए कितना हानिकारक है, और आप जो है आपका वो जो डिज़ायर है वो बैक सीट ले लेता है, अल्टीमेटली वो जो है आपकी आंखों से उलझन हो जाता है और आप फंसे रह जाते हो। सिमिलरली रिलेशन का बात मान लो, आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई आपको धोखा दिया, और वही चीज़ लेके आप चल रहे हो, और जो है फिर खुद को ट्राई करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके साथ गलत किया तो शायद इसके बाद भी आपके साथ गलत ही होने वाला है, राइट। या फिर आपके साथ 1-2 वैसा घटना घट चुका है, तो आप ट्राई नहीं करते हो, दूसरों खुद को और ज़्यादा मौका नहीं देते हो, क्वाइट क्विटिंग, या फिर एक जो है उदासीनता, आप वो वाला उसको ही सच्चाई मान के बैठे रहते हो। आप ट्राई तो करके देखो, आपके साथ हुआ वो सच्चाई नहीं है शायद,
और वो अगर सच्चाई है भी तो वो एक लौता सच्चाई तो है नहीं, और भी बहुत सारे सच्चाई हो सकते हैं। आपको बहुत अच्छे इंसान मिल सकते हैं जिनके साथ आपको सच में फुलफिलिंग रिलेशन आपका हो सकता है, दोस्ती, यारी, मित्रता, रिलेशन, कुछ भी। तो आप ट्राई मत करना छोड़ना। और जो बोलते हैं ना कि आप जस्ट अपने काम करते रहो, वो इस संदर्भ में शायद वो गीता का वाणी बहुत अच्छा है, सच्चा है कि काम करते रहो, फल की आशा नहीं करो। देखो, फल की आशा नहीं करो, ये बचपन में जो सुनता था मुझे समझ नहीं आता था कि फल के बिना क्या ही है मदद। बट बात कुछ ऐसा है कि फल क्या आता है नहीं आता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट पा रहे हो ना, जो रिजल्ट आपको नसीब हो रहा है, वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो जर्नी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अल्टीमेटली ड्यूरिंग जर्नी आप बिल्ड होते हो, रिजल्ट तो अलग बात है, फिर आपको रिजल्ट उस हिसाब से मिले ना मिले, बट ये जर्नी आपको बिल्ड करता है, आपको बनाता है। आप मान लो बहुत एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर आप मार्शल आर्ट करते हो। आप मार्शल आर्ट सीखें, क्यों? आपको चैम्पियनशिप जीतना था, बट अल्टीमेटली आप जो है फाइनल में जब जाते हो, चैम्पियनशिप हार जाते हो, आप वहाँ से निकल जाते हो, बेसिकली आप एलिमिनेट हो जाते हो। बट आपका ये सीख जो था, आपका ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग था, इस तरीके से आप खुद को जो बिल्ड किया, आपका बेटर फिजिक बना, ये तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो कहीं लॉस नहीं हो रहा है। आप पहाड़ चढ़ने के प्रयास कर रहे हो, पहाड़ चढ़ने में आप असमर्थ हो गए, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप जो ट्रेनिंग किए, आप खुद को बिल्ड किए, ये एक्सपीरियंस गैदर किए, शायद आप एक K2 तक पहुंच नहीं पाए, वहाँ पे जाके झंडा नहीं गाड़ पाए, बट ये जो जर्नी एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी आप जितना कुछ सीखे, ये सीख तो कहीं नहीं जा रहा है। शायद गीता का असल अर्थ यही था कि जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। जर्नी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन तो ठीक है, वो अलॉन्ग द वे एक मान लो माइलस्टोन जैसा है, वो आता रहेगा। और आप अगर उस मंजिल तक पहुंच भी जाते हो, उसके बाद क्या छोड़ दोगे? नो, ये प्रोसेस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये प्रोसेस जो आप जिसमें चल रहे हो ना, प्रोसेस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप वो मंजिल मुकाम हासिल करने के बाद अगर कैलिस्थेनिक्स या फिर आपका जिम्नास्टिक्स जो आप जीत पाए थे, नहीं पाए थे, मैं एग्जाम्पल जो दिया था, मान लो कि आप जीत गए, उसके बाद क्या? मान लो कि आप एकदम हाईएस्ट लेवल पे जीत गए, उसके बाद और कुछ जीतने का नहीं है, और कोई ऊंचा मुकाम नहीं है, उसके बाद क्या आप छोड़ के घर में बैठ जाओगे, ओबीस फिर से जो है मोटापा अपने अंदर डालते रहोगे? नो, इट इज़ जस्ट अ जर्नी। आप जो खुद को बिल्ड किए, एक्सरसाइज करके बॉडी स्ट्रांग किए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट जर्नी, दैट वॉज द थिंग। तो सिमिलरली ये जो एपैथी, क्या फ़र्क पड़ता है ना पड़ता है वो छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो खुद के ऊपर, एंड ग्लोबल लेवल में या फिर सोशल लेवल, कलेक्टिव लेवल में भी ये बहुत जो है इफेक्ट डाल सकता है इन अ लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग। तो बस इस चीज़ को याद में रखना है कि द ग्रेटेस्ट डेंजर जो है हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, वो और कुछ नहीं है, वो है एपैथी, डिसइंटरेस्टेडनेस या फिर उदासीनता। तो बस यही मेरा आज का कॉन्सेप्ट था। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।